ये अध्याय 6 की प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न नंबर 2 है। इसमें तुम्हें पता बताना है कि कौन सी संख्या से गुणा करे जिससे वो एक पूर्ण घन हो जाए। पहला सवाल लेंगे। सबसे पहला सवाल है 243। जो सेम वही प्रक्रिया तुम्हें दोहरानी है अभाज्य गुणनखंड वाले। तो पहले इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। इसमें देखो, इसमें किसका जाएगा, 3 का जाएगा। 3 का चला जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 का चला जाएगा 27, फिर 3 का चला जाए 9, फिर 3 का चला जाए 3, फिर 3 का चला जाएगा 1। तो यहाँ लिखेंगे 243 के अभाज्य गुणनखंड बराबर कितनी बार, 5 बार 3 आई है, 1 2 3 4 और 5। यहाँ लिखेंगे गुणनखंड में संख्या 3 3 3 के समूह में नहीं है। अतः 243 को 3 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। प्राप्त हो जाए ऐसी तुम्हें दूसरा करना है। दूसरा सवाल है अपना 256। कितना है, 256। पहले 256 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ये जाएगा 2 से 1, 2 दूनी 4, 1 16, फिर 2 से 9 6 4, फिर 2 से और 2, फिर 2 से 1 6, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से, फिर 2 से 1। यहाँ लिखते हैं 256 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो यहाँ पर जोड़ा बने, एक 3 का, एक 3 का, 2 का नहीं बनाना। तो यहाँ लिख दें गुणनखंड में संख्या 2 3 3 के समूहों में नहीं है। अतः 256 को 2 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। अब प्रश्न लो इसका तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में तुम्हारा क्या लिखा है। तीसरा सवाल है 72। इसे करेंगे 72। पहले इसके क्या निकाल लेंगे, गुणनखंड। तो 2 से देंगे 3 तो 6, फिर 2 से 1 16, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। यहाँ लिखेंगे 72 के अभाज्य गुणनखंड
खंड बराबर कितने, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो, दो। यहाँ देखो जोड़ा, इसका जोड़ा नहीं तीन का तो लिख देंगे। खंड में संख्या तीन, तीन तीन के समूह में नहीं है। मैं नहीं है, अतः यहाँ लिख देना। अतः है 72 को 3 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग, पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है इसमें। इसमें लिखा है 675। इसके पहले अभाज्य गुणक है 675। कितने घटेगा, 3 से कट जाएगा, तो 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, एक इधर आए 15, 3 5 15, फिर 3 से कट जाएगा, कट जाएगा, 3 7 21, एक 3 5 15, फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, कट जाएगा, 3 दूनी 6, एक 3 5 15, फिर 5 से, फिर 5 से। यहाँ लिखे हैं 675 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 1 2 3, 1 2 3, 1 2, 1 2। यहाँ पर इसके दो, इसका जोड़ा नहीं है 5 का तो लिखेंगे। गुणनखंड में संख्या 5 3 3 3 के समूह में नहीं है। अतः 675 को 5 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर तुमने एक बात कॉमन देखी, जिसका जोड़ा नहीं बनना सिर्फ उसी का गुणा कर रहे हैं, तो ध्यान रखना जिसका जोड़ा नहीं बनेगा सिर्फ उसी का गुणा करते चलेंगे। इसका 4 के बाद इसका प्रश्न नंबर 5 है 100। क्या है, 100। 100 का निकालेंगे भाज्य गुणा खंड वो, तो 2 से कटेगा 50, फिर 2 से कटेगा 25, फिर 500, फिर 500, 2 से काटा 50, फिर 2 से काटा 25। यहाँ पर लिखेंगे ये 100 के अभाज्य खंड बराबर 2 बार 2, 2 बार 5। यहाँ लिखेंगे गुणनखंड में संख्या 2,5 3 3 के समूह में नहीं है। यहाँ लिखेंगे अतः 100 को 2 × 5 बराबर 10 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। ये दोनों एक ही है,
या तो 10 का करना, ये दोनों का 10 इसलिए है, 5 दूनी 10, तो 10 का गुणा डायरेक्ट 100 में करोगे तो एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट।